ये पेपर लीक 3 साल के पेपर लीक होने के बाद आया था। राधाकृष्णन कमेटी ने 2 साल पहले ही ये सुझाव दे दिया था। और जब आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसकी अध्यक्षता दिग्विजय सिंह जी कर रहे थे, जब उन्होंने ये सुझाव दिया था, ये 10 पॉइंट का सुझाव दिया था, तब धर्मेंद्र प्रधान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं उस कमेटी को क्या सीरियसली ले रहा है जिसमें विपक्ष के मेंबर है। तो सीरियसली तो आपने लिया। आपकी मंशा, साहस और हिम्मत, ये 3 वर्ड में सौरभ मालवीय जी के उठा के बोलती हूँ कि आपने उस कंपनी को टेंडर दिया जिसकी वही गलतियां थी जो अभी सीबीएसई में हर चौथा बच्चा मांग कर रहा है। डिस्क्रिपेंसी पेपर चेकिंग में, गलत पेपर देना। और 22 बच्चों ने सुसाइड किया था तेलंगाना में, 22 बच्चों ने। उसके बाद भी आप बैकग्राउंड चेक छोड़िए, गूगल चेक बता देता है आपको कि इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, पर उसे ओएसएम का मार्किंग दे दिया गया। आज जब 18 लाख बच्चे सीबीएसई के अपना वो कितने आईआईटी निकाल लिया और उनके बोर्ड में परसेंटेज आ रहे हैं 30%, 50%, उनको गलत मार्कशीट दी जा रही है, उन्हें पाकिस्तानी कहा जा रहा है। अगर आप शिक्षा के प्रति संवेदनशील हैं तो आप एक तो पहली बार प्रधानमंत्री जो परीक्षा की चर्चा के नाम पर इतना तमाशा होता है, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। एसएससी सीजी की परीक्षा में इतनी ऐसी त्रुटि आई जो कभी सुना ही नहीं, ज्यादा लोगों को एडमिट कार्ड दे दिया। नीट के पेपर बच्चे 3 साल से पेपर लीक हो रहा है। अब सीबीएसई का हर चौथा बच्चा अपना रीवैल्यूएशन मांग रहा है। शिक्षा पूरी तरीके से चरमरा गई है, पूरी तरीके से हो गई है। पर आप धर्मेंद्र प्रधान जी के एक्स टाइमलाइन देखिए, वो विधानसभा अध्यक्ष को गुलदस्ता दे रहे हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नहीं पूजा, मैं एक सवाल आपसे और जोड़ दूं। आप सही कह रही हैं और जो कुछ हुआ है वो सब लोग जान रहे हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, जिसका खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं, उनके पेरेंट्स भुगत रहे हैं। लेकिन एक कंपनी जो, मैं मानती हूं कि लोकतंत्र में चौकीदार की भूमिका विपक्ष निभाता है, जिस कंपनी के बारे में आप लोगों को पता, ये क्यों होता है कि हर बार अगर आईना दिखाना है तो पहले दिखाइए इन गड़बड़ियों के पहले, क्यों जब ये पकड़े जाएंगे तब हम कान मरोड़ेंगे, पहले ही क्यों नहीं? आशा जी, 2018 में सीबीएसई को चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी ने, 2018 में, आज से तकरीबन इतने साल पहले उन्होंने चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा था कि आपके सिस्टम में गड़बड़ी है, उसमें लूप होल्स है। और यही आज निसर्ग नाम का जो अकाउंट यूजर है वो आधे घंटे में हैक करके बता देता है, बच्चों के नंबर चेंज हो जाएंगे, लोगों के बैंक अकाउंट चेंज हो जाएंगे, टीचर्स चेंज हो जाएंगे। और उस बच्चे ने भी, उस 17 साल के एथिकल हैकर ने भी सीबीएसई को 3 बार चिट्ठी लिखी। पर सीबीएसई तो धर्मेंद्र प्रधान के रूल बुक से ले लिए ना, उन्हें अपनी कुर्सी से हटना है ना एनटीए चेयरमैन को हटना है। तो सीबीएसई को क्या करना है? ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दी, बच्चों का भविष्य जाए गर्त में, बच्चे जाए भाड़ में, किसी को कोई लेना देना तो है नहीं। क्योंकि अगर इस देश में थोड़ी सी भी आंखों में पानी बचा रहता, अगर इस देश में भी अगर अकाउंटेबिलिटी नाम की इतनी सी भी चीज होती ना, तो आज धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी कुर्सी नहीं गर्म कर रहे होते, आज एनटीए चेयरमैन अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे होते। और सीबीएसई तो सीबीएसई है। ये भी तो पूजा, क्या लिखा था 2018 में राहुल गांधी ने, क्या लिखा था सीबीएसई को, क्या कहा था शिक्षा मंत्रालय को? 2018 में, अगर मैं आपको सोशल मीडिया पोस्ट दिखाऊंगी, 2018 में राहुल गांधी ने पॉइंट आउट किया था कि आपके वेबसाइट में, आपके वेब प्रोसेस में फ्लॉज है, लूप होल्स है, आप उसे ठीक करिए। पर उसका कोई एक्शन नहीं किया गया, कोई भी एक्शन नहीं किया गया। मैं अभी आप आगे बढ़ेंगी तो मैं वो पोस्ट भी निकाल के आपको दिखा दूंगी। तो आप जब कह रहे हैं कि आप बाद में कहते हैं, तेलंगाना में तो हमने पूर्ववर्ती सरकारों ने ब्लैक लिस्ट किया ना उस कंपनी को। मैं यही सवाल पूजा, देखिए जिम्मेदारी तो सबकी है, विपक्ष या सत्ता पक्ष सबकी है। तेलंगाना में आपकी सरकार, तेलंगाना में अगर ब्लैक लिस्ट किया गया तो इस मुद्दे को अब क्यों आप लोग अब तो उठा रहे हैं, ठीक है अब उठा रहे हैं, पहले क्यों नहीं उठाया गया? आशा जी, अगर जिम्मेदारी की बात करें तो आज एनएसयूआई ही सड़कों पे, आज एनएसयूआई उन 5 परिवारों की आर्थिक मदद नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ, बाद में वो सांप निकल गया, फिर लाठी पीटे, क्या फायदा? हमने 2024 में ये मुद्दा उठाया था, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कह दिया नहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इनकी बेशर्मी तो ये है, तो ये कह रहे हैं 2-4 प्रश्न लीक हुए। 120 क्वेश्चंस की A to Z, पॉइंट टू पॉइंट, कॉमा टू कॉमा, वर्ड टू वर्ड 180 में से लीक हुए। और ये कहते हैं 2-4 प्रश्न लीक हुए, ज्यादा लीक नहीं हुआ। जब पूरा हंगामा हुआ, जब मीडिया में हंगामा हुआ, विपक्ष ने हंगामा हुआ, तब जाके इन्होंने कुछ 44 लोगों को अरेस्ट किया, जिसकी 90 दिन तक इन्होंने चार्जशीट ही नहीं दी, उनको ऑटोमेटिकली बेल हो गया। तो विपक्ष अपनी भूमिका नहीं उभा, ये मत बताइए। हम 2024 में भी सड़क पे थे, हम हर पेपर लीक पर सड़क पे, हम परिवारों के साथ भी खड़े हैं, पर जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी। बताइए सौरभ जी, जल्दी से जवाब दीजिए आप।